ओके फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द अनदर वीडियो। यहाँ पे इस वीडियो में आज हम आगे बढ़ेंगे जहाँ लास्ट हमने छोड़ा था। कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स के बारे में समझा था। आज हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, किस तरह से फॉर्म्स बनते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे हमारा टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर आप, जैसे मैंने कहा था कि नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, जो आपको ठीक लगे आप वो डाउनलोड करके उसका यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ भी फ़िलहाल नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करूँगा। और किस तरह से नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करना है, मैंने लास्ट वीडियो में अपने यूट्यूब में आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका उसका लिंक शेयर किया था। आई होप कि आप सब लोगों ने नोटपैड प्लस प्लस का डाउनलोड किया होगा, या सबलाइम, या फिर आप लोगों ने इंक्लूडिंग कंपोज़र को भी डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लीजिए। आज हम देखेंगे कि ये हमारे टेक्स्ट बुक में एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिज़ाइन किया जा सकता है। रिमेंबर फ्रेंड्स, कंपोज़र में हमको कोडिंग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कंपोज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम किसी प्रकार का कोई ऐसा टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमें कोडिंग करनी पड़े, तो कोडिंग करके किस तरह से फॉर्म डिज़ाइन होता है उसको मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और साथ में आपको ये दिखाने वाला हूँ कि बिना कोडिंग किए कंपोज़र का इस्तेमाल करके सेम फॉर्म कैसे बनाया जा सकता है, जो कि मेरा एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। और इस वीडियो में के एंड में इसकी लिंक भी मैं शेयर करूँगा। आप पुराना वीडियो मेरा है उसको भी देख सकते हो, रेफ़र कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिज़ाइन किया जाए। रिमेंबर फ्रेंड्स, कभी भी कोई फॉर्म बना रहे हैं, उस फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि उसका लेआउट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ आपके सामने ये लेआउट जो है स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस वन आपके सामने रखा हुआ है। इस लेआउट को ध्यान में रखते हुए हम इसकी कोडिंग शुरू करेंगे। और इसके लिए मैं नोटपैड प्लस प्लस चालू करूँगा, राइट टर्न में जाके नोटपैड प्लस प्लस लिखूँगा और यहाँ पे हमारे सामने एक ब्लैंक फाइल हमारे सामने आ गई। तो लेट अस स्टार्ट कोडिंग। इसको ध्यान में रखते हुए हम कोडिंग करेंगे और कोडिंग शुरुआत की जाएगी राइटिंग विद द टैग कॉल HTML। और इसको पहले ही मैं सेव कर देता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे जाके कहीं भी एक हम फोल्डर बना सकते हैं, या कहीं भी आप ड्राइव डी वेयर एवर यू लाइक, आप वहाँ जाके उसे एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लूँगा डेस्कटॉप में जाके। हमारे चैप्टर 1 के अंदर यहाँ पे मैं HTML फाइल्स के अंदर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ लिखूँगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म .html। ये यहाँ पे सेव हो गया। देखिए आप, ये कलर ऑटोमेटिकली बदल गया। और यहाँ HTML क्लोज करेंगे। इसके बीच में हमें पूरा कोड लिखना है। यहाँ लिखेंगे हेड, और हेड के बीच में यहाँ ऑटोमेटिक हेड क्लोज हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे हम टाइटल। टाइटल टैग के बीच में आपको आपका यहाँ टाइटल लिखना है। दिस टाइटल विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउज़र। मैं लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आ जाते हैं बॉडी सेक्शन में। तो आप ये देखेंगे तो इस बॉडी में ये बैकग्राउंड कलर है लाइट ब्लू में, तो आप बैकग्राउंड कलर का एट्रीब्यूट बॉडी के साथ यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव, मेरे को आदत है यहाँ ये एलिमेंट और इसकी प्रॉपर्टीज़ को कैपिटल में लिखने का। आप चाहो तो स्मॉल केस में भी लिख सकते हो। डजंट मीन कि यहाँ पे वो एरर देगा, ऐसा कोई नहीं। HTML में केस सेंसिटिव नहीं है। ये लाइट ब्लू कर दिया। मैं इसको सेव करता हूँ, फ़िलहाल इतना सेव करता हूँ। और हमने जो हमारी फ़ाइल सेव की है उसको ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में। हमने सेव की हमारे डेस्कटॉप पे चैप्टर 1 वाला फोल्डर में। यहाँ पे HTML फाइल्स में मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया। ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यू कैन सी दिस इज़ टोटली अ ब्लैंक फॉर्म। ये देख लीजिए, ये ब्लैंक फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे टाइटल बार पे आया है। इसको देखेंगे और ये ब्लैंक पेज है, सॉरी फॉर्म नहीं बनाया अब तक, ये वेब पेज है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे पूरा का पूरा ब्लू बैकग्राउंड है, जो कि मैंने यहाँ पे कमांड में इसको वैल्यू पास की है हमारे HTML टैग पे। शुरू करते हैं आगे बढ़ते हुए। यहाँ पे जिस तरह से हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म का टाइटल देना है। फिर इसको अलाइन करते हुए ये डेटा पास करना है फॉर्म के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखेंगे H1 हेडिंग 1 अलाइन यूज़ करूँगा = सेंटर। याद रहे ये हेडिंग को अलाइन करेगा सेंटर में। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसको इतना सेव करके यहाँ रिफ़्रेश करूँगा। देखिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ आ गया। फिर से इधर आएंगे,
अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद में ये जो हिस्सा है फर्स्ट नेम मिडिल नेम, ये अलाइनमेंट देखिए कितना प्रॉपर है। ये दिस इज़ प्रॉपरली अलाइंड एंड दिस इज़ प्रॉपरली अलाइंड। तो इसको अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, राइट। आई विल मूव अगेन टू दिस। इसके लिए टेबल डालूंगा, एक यहाँ पे एक टेबल का फील्ड डालूंगा और साथ में फ़िलहाल मैं बॉर्डर दे दूंगा ताकि आप देख पाओ कि किस तरह से ये दिख रहा है। टेबल की विड्थ हम देंगे नियर अबाउट 70% ऑफ द स्क्रीन, 70% ऑफ द स्क्रीन। तो विड्थ यहाँ टेबल टैग का एट्रीब्यूट हुआ। मैं यहाँ पे बॉर्डर भी दे सकता हूँ। बॉर्डर इज इक्वल टू, लेट मी राइट 2, यहाँ 2 पिक्सल्स, ये 2 पिक्सल्स होता है। देखिए टेबल। अब यहाँ पे हम टेबल के लिए सबसे पहले यहाँ पे मुझे टेबल रो बनाना पड़ेगा। उसके अंदर हमारा आएगा टेबल डेटा। इसकी हम विड्थ डिफाइन करेंगे। अब 70% का 100%, यानी इधर मैं अगर बोलूँगा नियर अबाउट 30%, यानी ये हुआ मेरा 30%। ये फर्स्ट नेम वाले सेक्शन के लिए, ये वाला फर्स्ट नेम मिडिल नेम ये वाला हिस्सा है ना, इसके लिए मैं यहाँ पे 30% दे रहा हूँ। इसको बाकी 70% दे दूँगा। तो ये 30% यहाँ लिख देता हूँ। अब इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, सो आई विल राइट हियर फर्स्ट नेम। इसको हम ऐसे लिख देते हैं साइड बाय साइड और फिर यहाँ पे पेस्ट करूँगा, कॉपी पेस्ट। ये बाकी का 70% के लिए। रिमेंबर वन थिंग, ये मैं फ़िलहाल यहाँ पे आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, राइट। अब आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा कि आप समझ सकें थोड़ा। देखिए ये फ़र्स्ट नेम और ये फ़र्स्ट नेम, ये टोटल 70% ऑफ द स्क्रीन, ये आप देखेंगे टेबल, और ये बॉर्डर देख पा रहे हैं। अब इसको अलाइनमेंट करना है पूरे को सेंटर पे। तो आई विल पुट हियर टेबल में जाके यहाँ करेंगे अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, रिफ्रेश। तो ये सेंटर में आ गया, स्क्रीन के सेंटर में आने से ये चीज़ हो गई। ये टेबल अलाइन हमने सेंटर कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे देखिए आई कैन नॉट राइट एनीथिंग हियर। अगर मुझे यहाँ कुछ लिखना हो, राइट, सो आई नीड टू हैव समथिंग जहाँ पे इनपुट प्रोविज़न हो ताकि मैं इसको हम यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख सकें। तो आइए उस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे नोटपैड++ में हम इसका कोड लिखेंगे, जिसमें मैं टीडी टैग के अंदर एक इनपुट टैग को यूज़ करूँगा। रिमेंबर इनपुट टैग का मतलब है कि मैं इनपुट लेना चाहता हूँ। आई वांट टू टेक अ इनपुट टैग में मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इनपुट का मुझे टाइप क्या है। मुझे यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट लेना है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। फिलहाल मैं इतना रखता हूँ। लेट अस सी एंड ऑब्जर्व कि यहाँ पे क्या आउटपुट में आ रहा है। रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप इनपुट बटन आ गया। नाउ आई कैन टाइप एनीथिंग लाइक हियर प्रगति कंप्यूटर्स, व्हाटएवर आई कैन राइट लाइक दिस, आई एम एबल टू राइट हियर। तो यहाँ पे पहले जो मैं लिख नहीं पा रहा था और ये लिखने का प्रोविज़न आ गया। दिस इज़ बिकॉज ओनली बिकॉज आई एम यूजिंग इनपुट टैग। जैसे ही मैंने इनपुट टैग यूज़ किया, इस टैग की वजह से मैंने इसे यहाँ टाइप दे दिया टेक्स्ट। टेक्स्ट देने से ये हुआ कि मैं यहाँ टेक्स्ट का इनपुट ले पा रहा हूँ। सो आगे इसकी मैं यहाँ पे साइज़ दूँगा। साइज़ इज इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट 20 होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नियर अबाउट 40। लेट मी राइट 40 एंड आपको दिखाऊँ यहाँ आके रिफ़्रेश करूँगा। अब आप देखेंगे जब मैं आपको यहाँ पे रिफ़्रेश करके दिखाऊँगा तो ये साइज़ जो है ये डबल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये साइज़ रिफ़्रेश होकर बड़ी होगी। एंड आई वांट समथिंग टू बी रिटन हियर, पहले से कुछ लिखा हुआ हो। तो उसके लिए हम यहाँ फिर से एट्रीब्यूट जो है एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे वैल्यू का। ये होगा इसका वैल्यू हियर इज़ इक्वल टू एंटर योर नेम हियर। ऐसे लिख दिया, सेव किया। यहाँ सेव करना आवश्यक है। फिर आप इधर ब्राउज़र में आइए और रिफ़्रेश करिए। जैसे रिफ़्रेश करेंगे देखिए पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ यू कैन सी एंड ऑब्जर्व, यहाँ पे कर्सर मेरा यहाँ आ रहा है। मुझे यहाँ पे कुछ लिखने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैं यहाँ को साइड बाय साइड दोनों सेट करके समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप साइड बाय साइड देख सकें। और इसको भी मैं यूँ अरेंज करूँगा ताकि आप देख पाएँ दोनों चीज़ें कैसे हो रही हैं। लेट मी अरेंज समथिंग, इस तरह से अरेंज करता हूँ और इसके थोड़े से फ़ॉन्ट छोटे कर दूँगा। ये हुआ यहाँ पे और ये यहाँ पे लेके आएंगे, इस तरह से थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। ओके, दैट इज़ एनफ आई कंसिडर। ठीक है, अब आप देखिए ये लिखा मैंने फर्स्ट नेम। ओके, ना ये फर्स्ट नेम यहाँ पे आप देखिए प्रिंट हुआ। दिस इज़ इनसाइड टीडी। आई थिंक यहाँ पे इस दोबारा टीडी में मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हुआ। साइज़ इज इक्वल टू 40, तो ये 40 का साइज़ आ गया।
नाउ वैल्यू इज इक्वल टू एंटर योर नेम हियर, तो पहले से ही यहाँ वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन अगर मुझे यहाँ नया वैल्यू लिखना है तो इसको मिटाना पड़ेगा, देन आई कैन राइट समथिंग डिफरेंट, राइट। अब इसको दोबारा से जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जो वैल्यू हमने देख रखी। तो मैं चाहता हूँ कि जब क्लिक करूँ तो ये सीधा इधर आ जाए और दोबारा उसको मिटाने की ज़रूरत ना पड़े मुझे। रिमेंबर, ये मैं फिर बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका इंट्रोडक्शन में, कि ये जो हम यूज़ कर रहे हैं बहुत पुराना कंटेंट है टेक्स्ट बुक में। हमारे पास अभी एक और एट्रीब्यूट है, राइट। वैल्यू की जगह हम लिखेंगे प्लेस होल्डर। रिफ्रेश सेव करूँगा यहाँ पे और यहाँ रिफ़्रेश करूँगा। देखिए आप ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे कि अब आप देखिए वो एंटर योर नेम हियर वहाँ थोड़ा ब्लर हो गया, थोड़ा सा लाइट हो गया। ये इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ क्लिक करते ही ये यहाँ पे कर्सर आ गया, जैसे ही आपको यहाँ मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा कंटेंट डालिए और वो कंटेंट चला गया यहाँ से। दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड द प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब वो वहाँ दिखेगा तो सही, लेकिन जैसे ही आप उसको ओवरराइट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आपका यहाँ एक पर्टिकुलर वो जो डिलीट होने का टाइम था वो वेस्ट नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ नॉट द एट्रीब्यूट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, आई हैव जस्ट शोन यू समथिंग न्यू। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए फिर से मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ कि आगे हमारा टॉपिक ये फर्स्ट नेम के बाद में मिडिल नेम। मिडिल नेम में भी आप चाहो तो सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे। अभी हमारा क्या करना है, सीधा का सीधा पूरा TR के नीचे का यहाँ एंटर मारेंगे, यहाँ इसको कॉपी करेंगे। दोस्तों स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, मैं जो आपको यहाँ दिखा रहा हूँ एकदम आसान तरीके से किस तरह से हम उसको आसानी से, राइट, अगर लेआउट क्लियर हो तो कॉपी पेस्ट करके आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हो। दोबारा विड्थ देने की ज़रूरत यहाँ नहीं होती। यहाँ लिखेंगे मिडिल नेम, बाकी सब सेम रखिए। एंटर योर मिडिल नेम हियर लिख दिया, सेव किया। अब आप यहाँ आइए और रिफ़्रेश कीजिए और ऑब्ज़र्व कीजिए, देखिए मिडिल नेम के लिए भी आ गया अलाइनमेंट। अब मुझे बॉर्डर आपको समझ में आ गया, मैं दिखाना क्या चाहता हूँ, ये बॉर्डर में देखिए बीच में गैप आया। हम एक और देखेंगे यहाँ आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लास्ट नेम। आप समझ गए होंगे क्या करेंगे। अभी सिंपली वही चीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको कॉपी करेंगे पूरा का पूरा, कॉपी एंड यहाँ करेंगे पेस्ट, तो हमारा टाइम बचेगा। यहाँ लिखेंगे लास्ट नेम। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे जानबूझ के एक चीज़ को अभी तक किया नहीं है जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि इस इनपुट ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। नेम इज़ इक्वल टू जो मैं चीज़ के लिए ले रहा हूँ कि ये फर्स्ट नेम है, तो ये F नेम लिख दिया। ये फ़िलहाल यहाँ कहीं भी कोई काम नहीं आने वाला, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि अगली बार जब हम कोडिंग करें तो आपको ये लगे नहीं कि समथिंग न्यू है। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे ये क्या दिए हैं, देखो ध्यान से समझिए। कंप्यूटर के लिए ये जो फॉर्म है, एक फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के दूसरे अंदर ऑब्जेक्ट्स भी हैं। रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ तीनों टेक्स्ट बॉक्स हैं। अब कंप्यूटर इसको सेपरेट कैसे करेगा, इन तीनों को किस तरह से बताया जाएगा कौन सा टेक्स्ट बुक क्या है। देखिए जैसे क्लासरूम होते हैं, क्लासरूम में कई सारी टेक्स्ट बुक्स या नोटबुक्स होती हैं। तो नोटबुक्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, विद द नेम ऑफ अ स्टूडेंट, विद द नेम एंड टाइटल ऑफ द स्टूडेंट, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स दिए हुए हैं। इन टेक्स्ट बॉक्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, विद नेम। यहाँ नेम एट्रीब्यूट से कंप्यूटर क्या देगा कि भाई F नेम, यहाँ जो F नेम दिया है, व्हाट इज़ दिस F नेम। F नेम इज़ अ नेम गिवन टू दिस टेक्स्ट बॉक्स। मैं अगर कंप्यूटर को बोलूँगा टेक्स्ट बॉक्स को पहचानो, तो कंप्यूटर के लिए यहाँ 3 टेक्स्ट बॉक्स है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा, विद नेम एट्रीब्यूट गिवन हियर इन द इनपुट टैग। ये है F नेम का टेक्स्ट बॉक्स, ये है M नेम का टेक्स्ट बॉक्स और ये है L नेम का टेक्स्ट बॉक्स। नेम शुड बी यूनिक, अदरवाइज जैसे कि कोई भी आप मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम नाम रखते हैं तो वो नाम यूनिक होना ज़रूरी है, नहीं तो कंप्यूटर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। और फिलहाल इसका ज़रूरत यहाँ नहीं है, लेकिन अगले चैप्टर में ये ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आगे बढ़ रहा हूँ आगे दिखाने के लिए कि ये क्या है। अब है हमारे पास जेंडर। जेंडर का इनपुट हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल में से एक सेलेक्ट करना है। 2 ऑप्शन दिए, 2 में से एक, राइट। कई बार हमने देखा होगा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट का, जैसे हम देखते हैं ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह ऑप्शन होता है, पे थ्रू बैंकिंग, नेट बैंकिंग होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, कैश ऑन डिलीवरी होगा, वहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो यहाँ जेंडर में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस के लिए उनमें से एक सेलेक्ट करने के लिए वन ऑफ देम इस रेडियो बटन। उस रेडियो बटन को हम कैसे इनपुट लेंगे और इसको कैसे डिस्प्ले करेंगे मैं दिखाऊंगा। फिर से यहाँ पे आपको इसको मैं करूँगा कॉपी, यहाँ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। आप देखिए लास्ट नेम की जगह हम यहाँ लिखने वाले हैं जेंडर।
और यहाँ इनपुट का टाइप बदल जाएंगे, यहाँ पे नेम रखेंगे जेंडर और टाइप में यहाँ लिखेंगे रिमेंबर रेडियो। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है, प्लेस होल्डर देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको मिटा दूँगा, मिटा दिया, राइट, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है इसके आगे लाइक मेल और कॉपी पेस्ट किया और यहाँ लिखेंगे फीमेल। ओके, नाउ ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे मैंने दो इनपुट बॉक्स डाले हैं, एक इनपुट टैग यूज़ किए हैं, दोनों में हमने टाइप रखा है रेडियो, दोनों का नाम रखा है जेंडर। एंड आपको इसका मैं आउटपुट दिखाता हूँ। सेव करके मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँगा। जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा आप यहाँ ऑब्ज़र्व कीजिए, मैं इसको जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पे मेल एंड फीमेल आ गया। सो आई कैन सेलेक्ट आइदर मेल और फीमेल, आई कैन नॉट सेलेक्ट बोथ। अब यहाँ एक और चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपने गलती कर दी, राइट, जैसे कि अभी मैंने आपको नेम एट्रीब्यूट बताया, यहाँ जेंडर रखा है और यहाँ जेंडर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, यहाँ सेव कर दिया और यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ आके। आप ध्यान से देखिएगा, इन सच केस हमारे से दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। वैसे तो ये पॉसिबल है नहीं और होना भी चाहिए नहीं, ये टेक्निकल गलती हो जाएगी, राइट। ये गलती होने से डेटा जो आप इनपुट करोगे डेटाबेस में गलत चला जाएगा। तो यहाँ नेम एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेम एक ग्रुप बना रहा है, दिस इज क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ विद द सिंगल नेम, कि ये मल्टीपल रेडियो बटन्स हैं, इनमें से किसी एक को ही सिलेक्टेड रहने देना है। और यहाँ रिफ़्रेश कर दिया जैसे ही, वहाँ पे आप देखेंगे तो एनी वन इज सिलेक्टेड। ओके, नाउ जैसे ही रिफ़्रेश मार रहा हूँ कोई सिलेक्टेड नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि पहले से ही कुछ सिलेक्टेड हो, जैसे कि मेल पहले से ही सिलेक्टेड हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट मी शो यू। यहाँ पे मैं लिख दूँगा इधर सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड लिख दिया और फिर यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। आई कैन सेलेक्ट टू फीमेल एज वेल, चेक्ड मेल हो गया और ये फीमेल, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट पहले कुछ नहीं था, अभी ये मेल सेलेक्ट हो, ये चेक्ड हो के एक एट्रीब्यूट आ गया। अच्छा, अब आप देखिए मैंने चेक्ड यहाँ भी लिख दिया, सेव किया। सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो को, बताइए कौन सा सिलेक्टेड होगा, राइट। दोनों लिखे हैं, दोनों में कौन सा सिलेक्टेड होगा। आपने वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए और अब आपको मैं आंसर दे रहा हूँ। अगर आपने दोनों में चेक्ड लिखा और यहाँ सेव करके रिफ़्रेश किया, दोस्तों अगर आपने आंसर कहा दोनों सिलेक्टेड होंगे तो वो नहीं हो सकता। अगर आपने कहा मेल होगा तो वो नहीं हो सकता। अगर आपने कहा फीमेल होगा, यस फीमेल होगा, क्योंकि जैसे ही रिफ़्रेश किया ये देखिए। अब इसमें देखिए, कंप्यूटर वर्क्स ऑन सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब जो पहले आया है पहले वही कंसिडर होगा, राइट। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को कि मेल को बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रखना, फिर मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि फीमेल को इंस्ट्रक्ट करा, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप हैं इसलिए ये लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन हुआ, इस हिसाब से वो चेक्ड आएगा। आई होप आपने ये चीज़ को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है हॉबी कैसे बनेगा, लेट अस स्टार्ट एंड सी। अब आप देखिए हॉबीज़ में ये है सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, ऐसे और भी हो सकते हैं। हमारे को यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आई कैन सेलेक्ट 1, 2 और ऑल और नन। मतलब यहाँ पे रेडियो बटन जैसा नहीं है, एनी वन ऑफ एनी नंबर्स, बट हियर आई कैन सेलेक्ट नन, 1, 2 और ऑल। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ चेक बॉक्स की एट्रीब्यूट है। सो यहाँ देखेंगे किस तरह से इसको कोड करते हैं। तो पहले सबसे पहले अगेन आई विल कॉपी इट अगेन। देखिए स्मार्ट वर्क ये है कि आपको काम आता है और काम आने के बाद उसको आप कॉपी, एक यही सब्जेक्ट है कंप्यूटर जिसमें कॉपी इज़ अलाउड, बाकी दूसरे सब्जेक्ट में कॉपी अलाउड नहीं होती है दोस्तों। ओके, यस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हॉबीज़, तो यहाँ पे लिख दिया हॉबीज़। अब आपको यहाँ पे भी नेम में देना है, आपको जो ठीक लगे हॉबी। याद रखिए नेम का यहाँ ग्रुप बनेगा, राइट। टाइप में यहाँ पे आएगा चेक बॉक्स और यहाँ पे भी आएगा चेक बॉक्स। यहाँ चेक्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या होगा आगे बताऊँगा। अब यहाँ लिखा था रीडिंग, फॉर एग्जांपल हम बढ़ा भी देते हैं स्विमिंग, ओके, यस सिंगिंग। आप चाहें ज़रूरी नहीं हम वही फॉर्म बनाएं, हम या तो वही बनाएं या उससे बेहतर बनाएं। ओके, रीडिंग, डांसिंग, स्विमिंग, म्यूज़िक, स्टडीज़ एंड वट एवर द हॉबीज़ आर देयर।
ये सिलेक्ट यहाँ सेव कर दिया। सारे के सारे इनपुट ध्यान से देखिए, इनपुट लिखे हैं और यहाँ आके आप देखिए रिफ़्रेश करते हैं तो ये सारे इनपुट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसको मैक्सिमाइज़ अगर मैं कर दूंगा तो ये अपने आप सेट भी हो जाएगा, ये एक साथ में आ जाएंगे क्योंकि मैंने इसको रीसाइज़ किया है, छोटा किया, इस हिसाब से वो एडजस्ट हो रहा है। तो आप यहाँ 1 2 3 सारे के सारे सिलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो जिसको अनसेलेक्ट करना है वो भी कर सकते हो। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। अगर आप चाहते हो जैसे ही रिफ़्रेश हो, जैसे यहाँ फीमेल सिलेक्टेड है तो पहले से ही रीडिंग सिलेक्टेड होना चाहिए और पहले से ही डांसिंग सिलेक्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी चॉइस की बात है, आपको जो रखना हो, राइट, इट्स अप टू यू। डिज़ाइनर आप बनने वाले हैं आगे जाके। तो ये कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आएगा अगेन चेक्ड, यहाँ भी चेक लिखेंगे, रीडिंग एंड डांसिंग में मैंने चेक लिख दिया और वहाँ देखेंगे सेव करके रिफ़्रेश करेंगे, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही सिलेक्टेड आएगा, सिलेक्टेड आएगा प्री डिफाइंड। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट इज़ एड्रेस एंड देन वी हैव अ सिटी। ओके, एड्रेस के लिए हम फिर से जाएंगे, इसके लिए कोड करेंगे। एड्रेस के लिए रिमेंबर अगेन मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। कॉपी पेस्ट करने की हैबिट रखिए, शॉर्टकट्स को यूज़ कीजिए, दैट विल बी ऑटोमेटिकली सेव योर टाइम। यहाँ आपको कंप्यूटर में अगर टाइम बचाना है तो यू मस्ट बी वेरी गुड इन टाइपिंग एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द थिंग्स। नाउ यहाँ पे हम लोग कोई इनपुट बॉक्स नहीं, यहाँ हमारा एक अलग से टैग आएगा टेक्स्ट एरिया। दिस टेक्स्ट एरिया इज़ गोइंग टू क्रिएट द मल्टीपल रोज़। ये रोज़ मतलब नंबर ऑफ़ लाइन्स के लिए मैं बोलता हूँ कि मेरे को रोज़ यहाँ 3 रोज़ चाहिए एंड कॉलम्स फॉर लेंथ। कॉलम्स मुझे यहाँ फॉर एग्जांपल 50 चाहिए और इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए टेक्स्ट एरिया और यहीं पे क्लोज़ कर दीजिए। दिस नीड्स टू बी क्लोज। आप देखिए इनपुट को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन टेक्स्ट एरिया को क्लोज़ करना ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ ये आपका प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा। तो यहाँ मैं आ रहा हूँ और यहाँ इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ आपको टेक्स्ट एरिया ये मिल गया। आप यहाँ पे एड्रेस टाइप कर सकते हैं और ये एडजस्टेबल भी है। तो अगर आप चाहो तो ये 50 है तो आप यहाँ पे कम कीजिए, कंटेंट जितना लिखना हो 50, इसलिए मैं इसको यहाँ पे 35 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ एंड रिफ़्रेश करता हूँ ताकि देखिए 35 इतना आया। और अगर हम चाहें उतना ही, पहले जितना ही चाहिए, हमने ऊपर जितना दिया है 40, तो आई कैन राइट हियर 40। सेव करने का हैबिट रखिए, कंट्रोल एस इज़ अ शॉर्टकट, रिफ़्रेश का कंट्रोल आर और F5 होता है। अब ये आ गया हमारा, यहाँ मल्टी लाइन एड्रेस हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि पहले से ही कुछ लिखा हुआ हो यहाँ पे तो यू कैन राइट हियर। अगर आप यहाँ लिख देंगे वो सीधा सीधा यहाँ प्रिंट होगा, एंटर योर एड्रेस हियर। सेव जैसे करेंगे यहाँ और यहाँ रिफ़्रेश मारेंगे, वो पहले से ही यहाँ लिखा हुआ होगा। आप इसको चाहो तो सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो और दोबारा एड्रेस टाइप ये रिफ़्रेश में आएगा। आगे मैं जा रहा हूँ, आगे करेंगे हमारा जैसे दिया था सिटी। सिटी के लिए अगेन यहाँ पे आप इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पेस्ट। कॉपी पेस्ट मैंने कहा था इज़ गोइंग टू सेव माई टाइम, सिटी। अब यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नहीं यूज़ होगा, दूसरे DD में हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट एक और टैग है जो कि ग्रुप में काम करेगा। मैं यहाँ दूंगा सिलेक्ट में नेम, यहाँ पे दूंगा सिटी। अब ये क्या है, ये है एक सिलेक्शन बॉक्स यानी कि ड्रॉप डाउन बॉक्स, इसमें हमारा मल्टीपल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर ऑप्शंस। तो ऑप्शन एक और टैग है, इसके साथ काम करता है। आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैल्यू आप लिखते हो तो ठीक है, नहीं लिखते हो तो भी ठीक है। जैसे राजकोट लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल, वैल्यू राजकोट, और ये कॉपी करूँगा, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, कॉपी पेस्ट, राइट। सेव योर टाइम, अहमदाबाद। ये वैल्यू आपने यहाँ लिखी और यहाँ लिखी, पेस्ट करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप वैल्यू हर बार लिखें। ये मैंने क्या कहा, जैसे आगे जाके हम एडवांस प्रोग्रामिंग अगर सेक्शन में जाते हैं तो ये उस समय एट्रीब्यूट बहुत काम का है, लेकिन अगर हम सिंपल बेसिक कर रहे हैं तो हमें ऑप्शन खाली यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, डजंट मैटर, राइट। यहाँ पे हम लिख देते हैं भरूच, वडोदरा, महसाणा एंड गांधीनगर। सेव करता हूँ और ये यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। अब ऑब्जर्व कीजिए यहाँ राजकोट, अहमदाबाद, भरूच, वडोदरा, महसाणा। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ राजकोट है क्योंकि मैंने पहले यहाँ राजकोट लिखा है, लेकिन मुझे यहाँ पे वडोदरा को सिलेक्टेड रखना है। तो जो मैं वहाँ लिख रहा था सिलेक्टेड इज़ इक्वल टू सिलेक्टेड, वो यहाँ लिखेंगे
जो मैं पहले गलती से चेक बॉक्स के लिए लिख रहा था। रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ वडोदरा आएगा। आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं कर सकते, यू कैन चेंज इट। आप राजकोट करो, अहमदाबाद करो, कहीं भी करो, लेकिन रिफ़्रेश करेंगे जैसे ही तो बाय डिफ़ॉल्ट वडोदरा आएगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई सिटी नहीं आए, आप यहाँ चाहते हो कि सेलेक्ट सिटी करके आए, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे कॉपी कीजिए, इसको पेस्ट कीजिए, यहाँ लिखिए सेलेक्ट सिटी और यहाँ लिख दीजिए सेलेक्टेड इज इक्वल टू सेलेक्टेड। यहाँ से हटा के नहीं भी लिखेंगे तो क्योंकि पहले ये है तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे यही आएगा। और रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ आएगा सेलेक्ट सिटी और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं किसी सिटी के नाम को। आई होप समझ गए होंगे इस चीज़ को। आपको मज़ा भी आया होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा आएगा। अब देखिए यहाँ सबमिट और रीसेट को देखना है। अभी हमने यहाँ पे देखिए सिर्फ हमने यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ किया और आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म के इनपुट्स के लिए, लेकिन अभी तक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे छोड़ दिया है, वो है कि यहाँ टेबल के ऊपर इधर मुझे यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है पूरे ऑब्जेक्ट्स को फॉर्म के लिए। तो फॉर्म में जाके लिख देंगे फॉर्म नेम इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये फॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये सारी चीज़ें फॉर्म के अंदर का हिस्सा होंगी। तो ये टेबल के बाद में हम इसको क्लोज भी करेंगे, क्योंकि जैसे फॉर्म है तो फॉर्म सबमिट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे फिर से मैं यहाँ TR को कॉपी करूँगा, यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, यहाँ लिखिए वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट फॉर्म। सबमिट फॉर्म कर दिया जैसे ही, यहाँ आपका वैल्यू सबमिट होगा। और आप चाहो इसको अलाइन राइट रखना है तो यहाँ लिखिए अलाइन इज इक्वल टू राइट। ओके, अब इसको पूरे को कॉपी करेंगे हम, इसको किया कॉपी और यहाँ करेंगे पेस्ट। यहाँ पे सबमिट और यहाँ पे रीसेट और यहाँ लिख देते हैं रीसेट फॉर्म। देखिए आउटपुट में देखते हैं, सेव करके रिफ्रेश। देखिए यहाँ सबमिट और रीसेट बटन आ गए हैं। जैसे रीसेट का मतलब वी कैन रीसेट, आप यहाँ पे जो रिफ़्रेश कर रहे थे वो यहाँ पे आप लिखिए, जैसे ही रीसेट करेंगे वो रिफ़्रेश हो जाता है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो सबमिट हो गया। अब सबमिट होने के बाद वापस ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो गया और ये देखिए अपने आप साइज़, मैंने इसको जूम कर रहा हूँ, जैसे ही सबमिट करूँगा वापस वो नॉर्मल साइज़ में जनरली हो जाते हैं, राइट। यानी रिफ़्रेश हो जाता है, रीसेट हो जाता है टू पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फॉर्म तो हमारा रेडी है, बिल्कुल सारी चीज़ें रेडी हैं, नाम लिख सकते हैं, सब कुछ जो भी लिखना चाहें वो फॉर्म्स हमने पूरा का पूरा बना दिया। बॉर्डर वगैरह थोड़ा प्रेजेंटेशन का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये बॉर्डर मैं रिमूव कर दूँगा यहाँ से, ये बॉर्डर मैंने दिया था यहाँ 2, इसको हटा देते हैं। अब आप देखिए बिना बॉर्डर के ये कैसे दिखेगा, जैसे आपको टेक्स्ट बुक में दिखाया है, आइदर वैसा या उसे बेटर देखना चाहिए। नाउ यू कैन सी ये विदाउट। अब इसके बीच की स्पेसिंग अगर हमें बढ़ानी हो, रिमेंबर इसके बीच की स्पेसिंग बढ़ानी हो तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, आई विल राइट हियर सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 10 पिक्सेल्स। ये सेव, और जैसे सेव किया उस जैसे मैंने कहा उसके बाद रिफ़्रेश कीजिए यहाँ आके, तो ये देखिए बीच की स्पेसिंग में आपने देखेंगे डिफरेंस आ गया। अगर आप चाहते हो कि फॉर्म का कलर अलग आए और बैकग्राउंड का कलर अलग हो, रिमेंबर यू कैन डू, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे टेबल है तो ये फॉर्म है, राइट, ये पूरा का पूरा फॉर्म हमने टेबल में बनाया है, तो मैं टेबल का बीजी कलर दे देता हूँ। हियर आई कैन पुट लाइट येलो बैकग्राउंड कलर, सेव। यहाँ रिफ़्रेश करते हैं, देखिए ये आप देखिए लाइट येलो का कलर आ गया। यहाँ पे आप चाहो जो कलर आप चाहो उस हिसाब से आप उसका कोड लिख सकते हो। यू कैन राइट द कोड ऑफ द कलर, यू कैन राइट द वॉट एवर द थिंग यू लाइक। अगर आपको कोड है, हेक्सा कोड आता है तो हेक्सा कोड लिखिए, ये उस हिसाब से एक कलर आएगा। रिफ़्रेश कीजिए एंड ये कलर आपका बदल जाएगा। दिस इज़ योर चॉइस। आई होप कि ये कोडिंग करना आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब सपोज़ इस फॉर्म में हमने आपको ये बोलना है कि आप अपना बायोडाटा भी अपलोड कीजिए, राइट, यहाँ पिक्चर अपलोड कीजिए, तो वो हमारे पास यहाँ टेक्स्ट बुक में नहीं बताया है। लेट मी शो यू दैट थिंग ऑल्सो। यहाँ एक छोटा सा कोड लिख देते हैं फिर से, सिंपली यहाँ पे इससे पहले मैं फिर से इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। आई विल कॉपी है, पेस्ट करूँगा, यहाँ पे TR का
टैग यहाँ पे लगते हैं अपलोड योर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, राइट। यहाँ अपलोड योर इंफॉर्मेशन, दैट्स ऑल, डिटेल इंफॉर्मेशन, राइट। यहाँ अपलोड फाइल, वट एवर द फाइल हम लिख देते हैं अपलोड फाइल, ठीक है। अपलोड फाइल यहाँ पे ये सब हट जाएगा। और एक और इनपुट टैग हम करेंगे यहाँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, दैट्स ऑल। इतना सेव कीजिए और यहाँ पे आप रिफ़्रेश कीजिए। देखिए यहाँ चूज़ फाइल, यहाँ फाइल चूज़ करिए, आपको जो फाइल चूज़ करनी है उसके बाद जो फाइल अपलोड करनी है, यू कैन अपलोड द फाइल। जैसे डाटा डाल दिया यहाँ पे डेटा और सबमिट। अब जैसे ही सबमिट करते हैं, सो आफ्टर सबमिटिंग ये मुझे एक पर्टिकुलर यहीं पे इसी पेज पे ला के रख देता है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये सबमिट करें तो हमारे साथ में दूसरा कोई पेज खुल जाना चाहिए, जो कि आफ्टर हमने देखा होगा कि जब हम सबमिट करते हैं तो फॉर्म सबमिट होने के बाद एक कुछ पेज खुलता है, थैंक यू वेरी मच करके आता है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा पेज बना हुआ होना चाहिए, राइट। और फिर वो उस पेज पे लैंड होना चाहिए जब मैं इसको सबमिट करूँ। तो उसके लिए सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, इस फॉर्म में हमको यहाँ पे वैल्यू देनी है। रिमेंबर मैंने दो एट्रीब्यूट अभी यूज़ नहीं किए। एक लिखूँगा मेथड इज इक्वल टू गेट एंड एक्शन इज इक्वल टू, फिलहाल कहीं सबमिट नहीं करना है, हैशटैग, मतलब कि ये यहीं का यहीं आएगा। रिमेंबर रिफ़्रेश करेंगे। अब आप ऑब्ज़र्व कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, उसमें आपको ये आप अगर देखेंगे यहाँ पे, राइट, तो मैं यहाँ जो वैल्यू लिख रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे इसमें एक हम लोगों ने एक चीज़ छोड़ दी है, पासवर्ड का इनपुट यहाँ पे हमने नहीं लिया है, जो कि हमारे इसमें दिया भी नहीं हुआ है। तो भी हम एक एक्स्ट्रा इसमें इनपुट ऐड करते हैं। लेट अस राइट हियर सेट पासवर्ड करके, या ऐसे यहाँ पे लास्ट नेम के बाद में एक पासवर्ड इनपुट का भी बना लेते हैं, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। रिमेंबर एक्स्ट्रा आप कर सकते हो आपके हिसाब से। फॉर्म का डिज़ाइन मैंने पहले भी कहा था कि ये आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप जो इनपुट डाल रहे हो या फॉर्म तैयार कर रहे हो वो आपकी चॉइस का होना चाहिए। ये हो गया पासवर्ड का इनपुट। इनपुट का नेम मैंने दिया पासवर्ड और यहाँ वैल्यू टाइप दे दिया पासवर्ड। इससे क्या होगा, जब आप इसमें टाइप करोगे यू कैन नॉट सी द कंटेंट। रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ कुछ लिखा नहीं हुआ। अगर आप प्लेस होल्डर डालेंगे तो प्लेस होल्डर में यहाँ पे वैल्यू दिख जाएगी कि एंटर पासवर्ड हियर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ प्लेस होल्डर डाल देता हूँ तो वो काम करेगा। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर पासवर्ड या सेट पासवर्ड, जो भी लिखना है। सेव, रिफ्रेश, देखिए ये दिख रहा है प्लेस होल्डर। लेकिन अगर आप यहाँ पासवर्ड टाइप करेंगे तो वो दिखेगा नहीं। अब वो कैसे दिखेगा? एनीवन कैन ट्रेस, एनीवन कैन टेल मी। सपोज हमने कोई चीज़ डाल दी, ताराचंद बजाज समथिंग लाइक दिस, कुछ भी डाल दिया। अब आप देखिए यहाँ ताराचंद हरि प्रसाद बजाज, ये मैं देख पा रहा हूँ। मैंने यहाँ डाल दिया फीमेल, यहाँ डाल दिया दिस वन, ये कुछ भी डाल दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे कोई बता सकता है मैंने पासवर्ड क्या टाइप किया है? आप कमेंट बॉक्स को आप चाहो तो वीडियो पॉज करो और उसमें आंसर लिख के बताओ कि क्या इसको हम देख सकते हैं, या मैं आपको बताऊं कैसे देख सकते हैं। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा ध्यान से, मैं आपको आंसर देने जा रहा हूं। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, आप यहाँ एड्रेस बार पे ध्यान दीजिएगा। सबमिट किया तो यू कैन सी दिस एड्रेस बार। यहाँ पे हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म HTML है, ये हमारा फाइल का लोकेशन है। इसके आगे आप ऑब्जर्व कीजिए, एफ नेम इज इक्वल टू ताराचंद, एम इज इक्वल टू हरिप्रसाद, फिर देखिए नेम इज इक्वल टू बजाज, एन देखिए PWD, जो ये PWD इज इक्वल टू सेट पासवर्ड। ये PWD क्या है? ये PWD ये है जो मैंने यहाँ नाम दिया, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। रिमेंबर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नेम एट्रीब्यूट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम नहीं लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन लिखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसका एक छोटा सा डेमो अभी आपको मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे जो वैल्यू जा रही है, यहाँ ये वेरिएबल्स का काम कर रहे हैं और जो वैल्यू आप पास कर रहे हो वो यहाँ पे दिखता है कि फर्स्ट नेम में ताराचंद, मिडल नेम में हरिप्रसाद, ये डाला। फिर आप देखिए जेंडर में मैंने ऑन, ये क्या है, जेंडर की वैल्यू सेट करना आपको बाद में बताया जाएगा किस तरह से आएगा। सिटी में मैंने अहमदाबाद लिया। अहमदाबाद क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको लिया था, यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू अहमदाबाद।
यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने डाला होगा वैल्यू इज़ इक्वल टू अहमदाबाद, इसीलिए वैल्यू आई। ये सिलेक्शन किया और वैल्यू ये पास हुई। आई होप जो थोड़े बहुत लॉजिकल बच्चे हैं इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब पासवर्ड ये दिख रहा है यहाँ पे मैंने जो डाला, तो पहले ज़माने में देखते होंगे कई लोग ये पासवर्ड डालते हैं, या पासवर्ड हैकिंग का करना हो तो किसी को करना हो तो एक ट्रिक है छोटा सा, आप इसमें भी किसी का पासवर्ड हैक करना चाहो छोटी छोटी चीज़ों से तो यहाँ से आप कर सकते हो। पासवर्ड PWD इज़ इक्वल टू सेट पासवर्ड डाल दिया है तो सेट पासवर्ड वैल्यू है। अब मैं आपको एक रिफ़्रेश करके समझा देता हूँ फिर से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी ब्ला 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 पासवर्ड टाइप किया, सबमिट फॉर्म किया, अब देखिए यहाँ खाली, लेकिन क्योंकि मैंने पासवर्ड में वैल्यू डाली तो वो दिख रहा है 1 2 3 4 3 2 4 1, जो भी लिखा हुआ वैल्यू यहाँ पे पता चल जाती है। तो अगर इसको हाइड करना हो तो हमने यहाँ पे जो मेथड लिखा है ये एट्रीब्यूट हो रहा है थ्रू द फॉर्म एट्रीब्यूट। अब है ये फॉर्म में हमने एट्रीब्यूट दिया है गेट, इसकी जगह हम लिख देंगे पोस्ट सेव। ज़रूरी नहीं है आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखेंगे तो भी चलेगा। नाउ जैसे ही मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया और जैसे ही रिफ़्रेश कर देते हैं, नाउ ऑब्जर्व दिस थिंग। अब मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालूँगा, राइट, ये ऐसे वैल्यू डाली, सबमिट किया। जैसे ही सबमिट किया, सॉरी व्हाट हैपन, इट शुड बी रिफ़्रेश, हाँ, कंटिन्यूएशन, रिफ़्रेश, कंटिन्यूएशन। अब मैं यहाँ पे वैल्यू सेट कर रहा हूँ कुछ भी और यहाँ वैल्यू दिखा रहा हूँ। ऐसे मैंने यहाँ किया सबमिट, और जैसे ही सबमिट किया आप देखिए यहाँ पे ये वैल्यू कुछ नहीं आया, लेकिन ये भी हट जाना चाहिए था। ये क्यों आ रहा है? नथिंग शुड कम। यहाँ मैंने लिखा है पोस्ट, शायद यहाँ सेव करना रह गया, सेव करते हैं एंड इट विल नॉट टेक द इनपुट, विल ओपन इट अगेन। इसको हम देखेंगे फिर से ओपन करके, चैप्टर 1 HTML फाइल्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ये आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू कुछ लिखूँगा, एंड ऑब्जर्व हियर एंड आई एम राइटिंग हियर समथिंग प्रशांत, राइट। जैसे ही सबमिट किया आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। दिस इज़ ओनली बिकॉज कि हमने यहाँ पे लिख दिया मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये था समथिंग जिसके लिए, इस आउटपुट के लिए, इस छोटे से आउटपुट के लिए मैं आपको ओवरव्यू और रिव्यू दे दूँ कि इस छोटे से आउटपुट के लिए आपको समथिंग 100 लाइन का कोड लिखना पड़ा। रिमेंबर, कोडिंग में कई बार ऐसा होता है कि सर इतना सारा कोडिंग है, क्या हमको याद रखना पड़े? बिल्कुल नहीं याद रखना है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं याद रखना है। ये सारा का सारा फॉर्म विदाउट कोडिंग मेरे दूसरे वीडियो में दिखाया हुआ है, इसका लिंक मैं अभी इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगा, और आप उसको लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हो कंपोज़र में इस चीज़ को कैसे विदाउट कोडिंग किया जा सकता है। ये पूरा वही है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, दिए हुए हैं कंपोज़र के साथ में कैसे किए जाते हैं, और विदाउट कंपोज़र ये सारा इन्होंने कोड दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये सारा कोड हमने हमारे हिसाब से अभी किया और उसको कंप्लीट किया, और विदाउट कोडिंग जैसे स्टेप्स दिए हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसके एंड में इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये हमारा चैप्टर 1 का पूरा एक्सप्लेनेशन इंक्लूडिंग थियरी एंड प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस करो, और मेरी ओर से एक, अगर आप मानो तो एक टास्क करो, डेफिनेटली एक टास्क करो, और वो टास्क मैं भी करूँगा, आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूँगा जिसमें आपको इसकी लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में एक एक्सरसाइज दी हुई है। उस एक्सरसाइज में इन्होंने कुछ दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी दिए हैं, जिनमें इन्होंने यहाँ पे ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, ये थियरी के आप देखेंगे तो MCQs मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, जो करेक्ट आंसर है वो आप नोट कर लीजिए, या आप अपनी बुक में भी आप हाईलाइट कर लीजिए। और देखेंगे ये लैब एक्सरसाइज है जिसमें एक स्टूडेंट पर्सनल डिटेल बोला है, फीडबैक फॉर्म बोला है, और ये वैकेशन टूर के लिए बोला। ये 3 फॉर्म आपको दिए हुए हैं, जिन जिनको जो फॉर्म पसंद हो वो फॉर्म बनाइए। हो सकता है कि आपको बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर इस वीडियो को दोबारा से देखिए, समझिए। मेरे दोबारा वीडियो जितनी बार आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आएगा 100%। कंप्यूटर सिर्फ एक ही टॉपिक से आ सकता है, प्रैक्टिस से। रिमेंबर, इस सब्जेक्ट में कुछ भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जो चीज़ आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो, खाली उसको पहले पेन पेपर पे करने की कोशिश करो। कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पेन पेपर पे किया जा सकता है। जो आप पेन पेपर पे कर रहे हो वही चीज़ आप कंप्यूटर से करवा सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एंड अगले चैप्टर में मिलते हैं विद द फर्दर डिटेल्स। आई एम साइनिंग ऑफ, नरेंद्र इलियानी फ्रॉम प्रगति कंप्यूटर्स। होप यू एंजॉय एंड स्टे होम एंड बी सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।